वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी कैसे हैं आप सब। आज हुआ है सैटरडे और मैंने सोचा कि आपसे सैटरडे की मॉर्निंग रूटीन मैं शेयर करती हूँ कि वीकेंड पे हमारी जो सैटरडे मॉर्निंग होती है वो कैसी होती है। अच्छा जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा पीछे जाएं। जब मैं ऊपर थी और ऊपर मैंने क्या किया था उठ के, तो वो देखें, फिर मैं आपको बाद में आके दिखाती हूँ यहाँ का। बस मैं विंडो ओपन करने वाली थी और आज जैसा कि आपको मैंने दिखाया है कि स्नो हुई है बाइक और लुक कोल्ड। बहुत कोल्ड है, बहुत कोल्ड है। देखिए हाँ, ऐसी आइसिंग हुई है और अच्छी खासी चुपके चुपके स्नो हुई है, चुपके चुपके, क्योंकि यहाँ पे छुप छुप के स्नो होती है फर्स्ट स्नो ऑफ 2021। तो फाइनली मैं भी वेट कर रही थी कि स्नो कब होती है कब होती, तो हो गई है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। जब छुपके होती है ना रात को, तो ये वाला व्यू होता है। मेरे बैकयार्ड व्यू है, तो मेल्ट हो चुकी है, तो इस तरह से है बिखरी बिखरी हुई। तो इस तरह से तो काफ़ी फ्रीजी है, काफ़ी कोल्ड है। और मैं खड़ी मैं कि चलिए आपसे बात कर लेती हूँ। अच्छा क्या सवाल आपने सुबह देखा है कि मैंने क्या किया, और उसके बाद फिर मैंने ईशा को जल्दी जल्दी से बात किया था, आपको स्नो दिखाई एंड मैंने अपना फेस वगैरह वॉश किया, फिर से रेडी हुई। कम्प्लीटली रेडी तो नहीं होती हूँ, सिंपल सी होती हूँ। और कुछ भी मैंने इस टाइम नहीं लगाया हुआ है क्योंकि इस टाइम मैं कुछ लगाती भी नहीं हूँ, क्योंकि मॉर्निंग होती है, अगर रेडी होना हो तो बाद में हो जाती हूँ। तो अभी फिर जल्दी जल्दी से नीचे आई हूँ। इंशा को बात वगैरह देने के बाद उसको रेडी किया अच्छे से एंड नीचे आई हूँ। तो अभी मैंने बनाना है ब्रेकफास्ट, क्योंकि मेन थिंग होती है बच्चों का ब्रेकफास्ट। मदर्स के बस ये होती है पहले बच्चे ब्रेकफास्ट कर लें देन हम करेंगे। तो मैं भी बच्चों के लिए बनाने जा रही हूँ, तो क्या बनाती हूँ वो भी आपसे शेयर करती हूँ, फिर अपना ब्रेकफास्ट भी शेयर करूँगी और उसके बाद क्या करने वाले हैं तो वो थोड़ी सी मैं आपको रूटीन शेयर कर दूँगी। तो बस आज सोचा कि कब से मॉर्निंग एक सेपरेट मॉर्निंग रूटीन शेयर नहीं की है मेरे हस्बैंड के साथ, अपनी मदर इन लॉ के साथ, अपने बच्चों के साथ, कौन सा ब्रेकफास्ट क्या करती हूँ। तो मैंने कहा चले मैं आज आपसे शेयर करती हूँ। पहले मैं लाइव बोल रही थी तो वो पीछे से फ़ैन चल रहा था, स्ट्रक्चर फ़ैन, उसकी आवाज़ आ रही थी। तो क्योंकि ऑन कर दिया था, कुछ अम्मी ने बनाया था तो स्टीम वगैरह आ रही थी, तो फ़ैन चलाना यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है, तो उसके पीछे से आवाज़ आ रही थी, वो अवॉइड कीजिएगा। तो जब लाइव बोल रहे हो ना तो पीछे से इस तरह से कुछ ना कोई आवाज़ आ जाती है। तो अभी बस बच्चों का वीकेंड पे मैं ओवन में बनाती हूँ खाना, क्योंकि उन्होंने वीकेंड पे आशब्रोज खाने होते हैं या गार्लिक ब्रेड, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो खानी होती हैं, तो एग वगैरह नहीं खाते हैं। तो मैं फिर वही उनके लिए रख देती हूँ, क्योंकि फिर काफ़ी टाइम भी लगता है इसलिए। तो बस वीकेंड पे यही होता है कि थोड़ा सा आराम से रिलैक्स होकर उठा, लेकिन मुझसे ज़्यादा लेट भी नहीं उठा जाता है, क्योंकि ज़्यादा लेट उठो ना तो वो काम भी लेट डिले हो जाते हैं। तो इसलिए फिर मैं 9 o'clock तो सैटरडे को उठ जाती हूँ, क्योंकि इंशा ने जाना होता है ट्यूशन, तो उसे रेडी करना, उसे अगर बात देना तो वो देना, फिर बच्चों को ब्रेकफास्ट बनाना फिर देना, क्योंकि बच्चे उठ जाते हैं ना, जैसे बच्चों को भी भूख वगैरह लग जाती है तो उनको फिर मैंने देना कुछ ना कुछ। तो फिर मैं 9 o'clock तो उठ जाती हूँ। फिर हस्बैंड थोड़ा सा लेट उठते हैं। अच्छा इसके साथ ना ये गार्लिक ब्रेड मैंने चेंज की, मुझे फ्रेंड ने रेकमेंड की थी कि फ्रीज़र से पहले मैं उठाती थी, तो लेकिन ये अभी शेल्फ़ वगैरह पे पड़ी होती हैं, तो पता नहीं मुझे डिफरेंस लग रहा है कि नहीं लग रहा, तो सा डिफरेंस है आई थिंक, क्योंकि फ्रीज़र वाली थोड़ी सी ऑयली होती थी, थोड़ी सी ग्रीसी सी, तो ये थोड़ी सी ड्राई सी होती है। तो ये फ्रीज़र में रखने की वजह से थोड़ी फ्रीज़ हो गई थी, तो मैंने उसके अंदर डाल के नाइफ, तो मैंने कहा उसको सेपरेट कर लेती हूँ। और ये बच्चों को चाहिए, ये थोड़ी सी जल्दी बन जाती है, तो इसको भी मैं साथ रख दूँगी। वैसे बहुत ही मज़े की लगती है, बहुत ज़्यादा मज़े की।
और अगर तो किसी को ब्रेकफास्ट पे मीन इंग्लिश ब्रेकफास्ट पे इनवाइट किया ना तो कुछ समझ नहीं आ रही कि इंग्लिश ब्रेकफास्ट में क्या बनाए, तो ये बेहतरीन नाश्ता है, बहुत ही मज़े का लगता है। और गार्लिक ब्रेड तो वैसे भी बड़ी मज़े की है, तो ये वाला ऑप्शन बेहतरीन है, इजी का इजी रख लो। और इतनी मज़े की लगती है क्योंकि क्रिस्पी बनती है, नाइस ही गोल्डन, तो अच्छी लगती है और क्विक भी बन जाती है। और बस आजकल मौसम वगैरह भी चेंज हो जाता है, जैसे मौसम ऊपर नीचे हो जाता है वैसे हमारी तबीयत भी ऊपर नीचे हो जाती है, मीन फ्लू वगैरह, खांसी वगैरह, फीवर वगैरह हो जाता है। तो बस ये मौसम ही ऐसा होता है, एंजॉय भी करने वाला होता है और थोड़ा सा डर भी लगता है कि ऐसे ना हो वैसे ना हो, कोई मेडिसिन वगैरह ना खानी पड़े। जी, तो जैसा कि मैंने आपसे ब्रेकफास्ट शेयर किया है, क्योंकि सिंपल सा ब्रेकफास्ट होता है, बच्चों का कुछ ज़्यादा नहीं होता है वीकेंड पे। जस्ट ये मैंने गार्लिक ब्रेड बनाया है, थोड़ा सा आशपुर बनाया, दूसरे आशपुर बना दिए कि दोनों में से बच्चे खा लेते हैं। और उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाऊंगी जो बच्चों को करवा लूँगी। और मोहम्मद ने भी मिल्क मांगा है, उसको भी दिया है। तो मिल्क उनको चाहिए होता है क्योंकि रात की भूख होती है, तो उनको मैंने मिल्क दे दिया है, उतने टाइम उनका पेट ठीक रहे, उनकी भूख ठीक रहे, क्योंकि ओवन में अब टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो वो मैंने बनने रख दिया है। और अभी बस हस्बैंड का वेट करूँगी, तो मैं उनके साथ बैठ के ब्रेकफास्ट करूँगी और फिर उसके बाद लास्ट वाला दिखाऊँगी कि इंशाल्लाह कहाँ जाना है, किस तरह से क्या होता है। अच्छा, तो मैं फिर यहाँ पे आ गई हूँ। वाकई कोल्ड है, लेकिन हम जैसे जब यहाँ पे रहते हुए यूज्ड हो जाते हैं कोल्ड का, तो कोल्ड कुछ नहीं कहता है मीन कुछ नहीं कहता, हम यूज्ड हमारी बॉडी यूज्ड हो गई होती है। तो फ्रीजी हो, कोल्ड हो, तो हमने उसमें सारे काम करने होते हैं, बाहर भी जाना होता है, अंदर भी आना होता है। तो अब देखिए जैसे मैं खड़ी हूँ, कोल्ड है लेकिन मैं खड़ी हूँ, क्योंकि जब यहाँ का वेदर ऐसा है तो हम यूज्ड होना पड़ता है और कुछ नहीं कर सकते हैं। और तो आप जैसे कि देख सकते हैं, मैंने ऊपर कोई कार्डिगन नहीं पहना, बस ये वाले मैंने मेरे कपड़े पहने हुए हैं ब्लू वाले, तो उसमें मैं आ गई हूँ कुछ भी, कोई कार्डिगन कुछ भी नहीं पहना, क्योंकि हम यहाँ पे घर में कार्डिगन नहीं पहन सकते क्योंकि हीटिंग चल रही होती है। ओवन का अलार्म बज गया, तो हीटिंग चल रही होती है, तो हम इतना नहीं पहनते हैं, ये दिल भी नहीं करता है क्योंकि ऑलरेडी हीटिंग चल रही थी। बाहर कोल्ड होता है, जब अंदर आते हैं तो फिर से वार्म लगता है, बाहर जाते हैं कोल्ड लगता है, अंदर आते हैं हीटर लगता है। तो हमारा वेदर ऐसा ही होता है। देखिए अब ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है और आ भी रही है। तो चले, अलार्म बज गया ओवन का, तो देख लेते हैं। जी, तो ये देखिए गार्लिक ब्रेड रेडी हो चुके हैं, क्योंकि इनको 10 मिनट्स लगते हैं, तो ये मैं इनको दे रही हूँ क्योंकि ये छोटा खड़ा है यहाँ पे ये मांग रहा है, तो उतनी देर में ये बच्चे ये खा लेंगे, फिर उतनी देर में, क्योंकि उनको थोड़ा टाइम लगता है, तो वो अभी बन रहे हैं। जाओ मोहम्मद बेटा, ये जाओ, गुड बॉय, वो ले जाओ, गो 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 ईट इट। जी, तो वैसे मैंने सोचा कि आज आपसे थोड़ी सी इजी अमीन ओवन में खाना वगैरह रख दिया है, और अभी थोड़ा सा मैं हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, उठ जाएंगे तो ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। तो आपसे क्यों ना होती देर थोड़ी सी बात शेयर कर लूँ, थोड़ी सी गपशप लगा लूँ, क्योंकि आज और आज इसके अलावा मैंने आज ग्रॉसरी शॉसरी नहीं करनी है, ग्रॉसरी की छुट्टी, क्योंकि थोड़ा बहुत चाहिए था। वो हस्बैंड रात को थोड़ा बहुत ले आए थे, जैसे एग ब्रेड या एग मिल्क वगैरह चाहिए था, क्योंकि मिल्क तो चाहिए नहीं था, मिल्क तो पहले से पड़ा होता है मेरे, फुल वीक हमें मिल्क नहीं चाहिए होता है। तो ग्रॉसरी के लिए मुझे जस्ट एग चाहिए थे, ब्रेड चाहिए थी, या बच्चों की अदर चीज़, तो वो हस्बैंड शाम को ही रात को ही ले आए थे, क्योंकि जब वो जिम गए थे, तो इस तरह से। एंड ग्रॉसरी शॉसरी करने जाना नहीं, आई थिंक आज ही कहीं बाय नहीं जाना है, बस जी घर पे हूँ, तो यही छोटी सी आज शेयर करूँगी। बस ऐसे ही आज दिल किया कि आप लोगों से थोड़ी सी गपशप लगाती हूँ। आप सब सुनाएं कैसी सर्दी है पाकिस्तान में, और कैसी सर्दी, आई थिंक मैंने सुना है कि कनाडा में स्नो पड़ चुकी है, स्नो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आया था, काफ़ी ज़्यादा स्नो हो भी चुकी है, और हमारे यहाँ अभी अब पहुँची है। अच्छा, मैं करती हूँ आपको, दिखाती हूँ थोड़ी सी आइस डोर ओपन करके। वो देखिए आइस है, मैं वॉक नहीं कर सकती, मैं बहुत डरती हूँ। ये देखें, ये सारी आइस है, ये देखें,
ये देखिए ये आइस है, मीन जो स्नो की है ना वो आइस बन जाती है। मुझे पहले नज़र नहीं आ रहा था, आई थॉट कि वो उधर से जो वाइट वाइट है ना वो आपको ला के दिखाती हूँ, लेकिन मैं तो यहाँ पे ही है, तो मुझे डर लग रहा है कि स्लिप ना हो जाए ये इस तरह से। मैं तो ऐसी ही अच्छी थी, हाँ मैं तो ऐसी ही अच्छी थी। अरे शुक्र में गई नहीं, क्योंकि वो हाफ मेल्ट हो गई है, तो मैंने इधर से देखा नहीं, वो काफ़ी आइस थी, तो मैं आगे जा ही नहीं पाई। मैं क्या आपको थोड़ी सी ला के दिखाती हूँ। कोल्ड हो गया हैंड। बस जी विंडो करते हैं बंद, क्योंकि क्या है कि ये ना पहले हस्बैंड की डांट पड़ जाए। क्योंकि क्या होता है कि अगर कोई डोर ओपन रह जाए या विंडो ओपन कर ले तो फिर हस्बैंड कहते हैं कि सारी हीटिंग का फ़ायदा क्या, जो घर में इतनी हीटिंग चल रही है वो फुल होके निकल जाएगी। तो इसलिए फिर भी मैंने काफ़ी देर बात की है। ठीक है, आज मेरा मूड कर रहा था बहुत ज़्यादा बात करने को, तो बातचीत होगी। तो चलो नेक्स्ट काम की तरफ चलते हैं। तो फिर यहाँ पर जल्दी से स्पीड से हाथ चलाते हुए आपको दिखा देती हूँ, वरना बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पे चलेंगे, मैंने कहा डिश आउट कर लेती हूँ। बच्चों का बन गया है ब्रेकफास्ट, और मुझे होता है कि मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाना है, हस्बैंड के लिए बनाना है, अम्मी के लिए बनाना है, तो वो गरम गरम ही सर्व करूँ। और बच्चों का थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि उनको थोड़ा सा ठंडा चाहिए होता है, मीन हॉट तो नहीं वो खा सकते हैं ना। तो इसलिए मैंने वो निकाल के साइड पर रख दिया है। उनका मिल्क भी रेडी कर दिया है, इंशा ने साथ में दूध पीना होता है, और साथ में मैंने एग्स निकाल ली हूँ। बस मैंने कहा था कि मैंने टोस्ट और एग खाना है। मीन वो जैसा कि मैंने आपको पहले भी मेंशन किया हुआ है कि पूरा वीक वो नहीं खाते हैं ब्रेकफास्ट। तो वीकेंड पे मेरा खुद बहुत दिल करता है कि मैं उनको ना ऐसा कुछ स्पेशल सा ब्रेकफास्ट शेयर करूँ। तो आज उन्होंने मुझे खुद ही कॉल कर दी थी ऊपर से कि मेरे लिए एग एंड टोस्ट बनाना है। तो अच्छा, जिसने नहीं ट्राई किया ना वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि एग फ्राई बना के उसके ऊपर तंदूरी मसाला ऐड कीजिएगा, हो सकता है किसी को पसंद आए। मैं थोड़ा सा तंदूरी मसाला मैंने स्प्रिंकल किया, साथ में थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर नहीं, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर। भी मैंने इसको ढक के कवर कर दिया है, क्योंकि जो क्या होता है ना कि ओपन रखे तो वो थोड़ी सी सफ़ेदी कच्ची सी रह जाती है, और मुझे येलो भी थोड़ा सा मिक्स चाहिए होता है। तो सफ़ेदी को पकाने के लिए फिर मैं इसे ऊपर ढक देती हूँ ताकि वो अंदर से अच्छे से पक जाए, तो बहुत बेहतरीन बन जाता है। और ये है कि हाफ़ फ्राई एग काफ़ी ज़्यादा ऑयल में भी बनता है, और मैं ऐसे ही कवर करके बना लेती हूँ, बेहतरीन बन जाता है। तो बस हस्बैंड आज का कभी वीकेंड पे स्पेशल लाइक करते हैं मेरे हाथ के टोस्ट जो मैं चूल्हे पे बनाती हूँ, उसके टोस्ट का जायका और टोस्टर के टोस्ट का जायका डिफरेंट होता है। तो बस यहाँ पे हस्बैंड का ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट रेडी है, एंड साथ साथ बच्चों का भी। तो इनका टेबल पे लगाऊंगी, साथ में मेरा भी जल्दी से बन जाएगा क्विक ही, क्योंकि एक ही फ्राई पैन पे 4 एग्स बना लूँगी। तो अम्मी और मेरा तो वो बन जाएगा, तो फिर हम मिल बैठ के ब्रेकफास्ट करेंगे। क्योंकि वीकेंड का यही फ़ायदा होता है कि जो फैमिली थोड़ी सी वीकेंड पे फुल वीक बिखर के कोई कुछ खा रहा होता है, कभी कोई कुछ खा रहा होता है, तो वीकेंड पे ये होता है कि स्पेशली मिल बैठ के खाएं। तो बस अभी फिर दिखाती हूँ आपको कि इंशा हो रही है रेडी। बात वगैरह दिया था तो उसके बाल भी बैठे हैं। और मैं इसको कह रही थी कि हार्ट कर लो, बहुत कोल्ड है। कह रही थी नहीं हार्ट नहीं करनी है, मेरी हुडी जो है कोट की। तो बस यहीं पे ये रेडी हो रही है, और इसके पापा इसको ड्रॉप करने जाएंगे। तो बस यहाँ पे ये ऑलमोस्ट रेडी ही है, और बस इनका होता है बच्चों का खाना वगैरह खाए, ये वो जल्दी से उठो, जल्दी से करो, टाइम गुजर जाएगा। क्योंकि यहाँ पे टाइम की पाबंदी, टाइम पे आना जाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं टाइम को तो बहुत ही माइंड में लेके चलती हूँ। तो बस अभी ब्रेकफास्ट वगैरह खाया था, उसके बाद इसके पापा 5-10 मिनट्स थे, तो वो फिर अपना रेडी हो रही है, बूट्स वगैरह पहन रही है, कोट वगैरह पहन रही है। तो इस मौसम में हाट, स्कार्फ, ग्लव्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं लाइव बनाना चाहती थी, मैं लाइव नहीं बना सकी और वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि जो छोटा बेटा है माशाल्लाह, वो इंशा के पॉकेट में कुछ था, तो ये कहता था बस मैंने बहन की पॉकेट से कुछ निकालना है, तो बस उसके पीछे पड़ गया था कि इसके अंदर कुछ है, मैंने लेना है। और वो कह रही थी कि क्या है, तो फिर वो बस ग्लव्स पहनी थी, रेडी हो रही थी। और मोहम्मद के भी मैंने ग्लव्स ले लिए थे, हाथ वगैरह इस मौसम के लेना पड़ता है, तैयारी पहले से करनी पड़ती है। तो बस देखिए अचानक स्नो आ गई है।
बस इसके भाई को था कि इसकी पॉकेट में कुछ है और वो इसके पीछे पीछे था, कहता था कि नहीं मुझे दो पता नहीं क्या था। और इसके पापा भी थोड़े से बोल रहे थे कि क्या है, क्यों पीछे पड़ गए हो इसके। उसकी जारी से छोड़ता, वो इधर से इधर भाग रही थी, इधर से इधर भाग रही थी। बच्चे छोटे बहन भाई होते हैं वो बड़ों को ऐसे थोड़ा सा तंग करते हैं। चले बस रेडी हो गई थी तो इसको मैं कह रही थी हार्ट वगैरह पहन लो, कह रही थी नहीं हार्ट नहीं पहननी है। कितना फनी सीन हो जाता है जब छोटे बहन भाई कुछ ऐसा करते हैं। तो बस उसकी पॉकेट में से क्या निकला, मीन उसके हेयर क्लचर निकले छोटे से, दो उसने रखे हुए थे, वो लेके भाग गया। देन बहना की जान छूटी है तो फाइनली वो जा रहे हैं। बस देखते हैं कल का मौसम कैसा होगा, क्योंकि मैंने तो आज सैटरडे का व्लॉग मॉर्निंग और कुछ वॉइस ओवर के साथ कुछ लाइव, इस तरह से होती है मेरी सैटरडे की 9 to 11 रूटीन, जो कि आपसे शेयर की है। बस आप लोगों का ढेर सारा प्यार चाहिए एंड डोंट मिस द एंड। इसके साथ ही इजाजत दीजिए। ओके अल्लाह सॉरी नो, पापा चलेंगे बेटा, पापा चलेंगे। कोल्ड फिर आफ्टरवर्ड्स वी आर गोइंग आउटसाइड आफ्टरवर्ड्स बेटा, आफ्टरवर्ड्स जी। क्या लेना है? अम्ब्रेला।